गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल V418। मैं काफ़ी एक डेढ़ महीने के बाद वापस आया हूँ। मेरा कुछ निजी काम था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उसका टॉपिक है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अक्सर हम लोग पेंशन जाते हैं, रिटायर जाते हैं बड़ा थका लंबा फौजी का नौकरी करने के बाद, लेकिन हमको अमूमन पता नहीं लगता कि हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या है। और हम दूसरों से पूछते रहते हैं, भागते रहते हैं, अरे मेरा पेंशन कितना बन रहा है, मेरे रिइंकेसमेंट कितना बनेगा। लोगों के पास में भागना सही है, लेकिन हमको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि मेरा पेंशन कितना बन रहा है, मेरा रिइंकेसमेंट कितना बन रहा है, मेरा रिटायरमेंट ग्रेजुएटी कितना बन रहा है। ये चीज़ें जानना हमको भी अत्यंत महत्व है, ये समझता हूँ। और हम सबको अपने बारे में जागरूक और सशक्तिकरण होना आवश्यक है, ये मैं समझता हूँ। इसलिए इस उद्देश्य से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना उम्मीद करता हूँ, या मैं इतना भरोसा करता हूँ कि आप लोग कुछ न कुछ आपके जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ न कुछ बेहतर करने की शक्ति रखेगा। आज की मेरा टॉपिक है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब हम रिटायरमेंट जाता है तो हमको क्या क्या मिलता है, एक मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपको पेंशन मिलेगा आपके रिटायरमेंट जाने के बाद, एक आपके ग्रेजुएटी मिलेगा, एक आपकी कम्यूटेशन मिलेगा, एक आपके लिव इनकेसमेंट, आप जितना छुट्टी जमा करोगे उसके हिसाब से लिव इनकेसमेंट मिलेगा, आपकी CGIS मिलेगा, आपकी GPF फाइनल पेमेंट। ये रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपने पैसा जमा किया है तो ये भी तो वापस मिलेगा। फिर एक ट्रांसफ़र टीए रिटायरमेंट, माने आप एक ट्रांसफ़र होते समय एक ट्रांसफ़र टीए मिलता है। उसी तरह आपको आपकी जो जहाँ पे लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ से आपके घर तक जाने की जो किराया है, आपके परिवार के साथ जाने के किराया, आपके पर्सनल कन्वेंस जैसे कार मोटरसाइकिल हो तो जैसे वो उसका भी किराया, जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जैसे आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, आपके घर की सामान है, वो आपकी इंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा। ये है मोटे तौर पर मिलने वाले बातें। इसके अलावा जैसे आपकी प्राइवेट फंड्स है, या वो आपके डिपार्टमेंट जहाँ आपके डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से कुछ दे है पैसे, वो अलग से है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफ़र करता है, महकमा तो महकमा डिफ़र करता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये लमसम एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो CCS पेंशन रूल्स के अंतर्गत जो कवर करता है उनके लिए बता रहा हूँ। ये तो हो गया, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन चाहिए। ये जो जितना मैं कह रहा हूँ ना, जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लिव इनकेसमेंट, CGIS, GPF फाइनल पेमेंट, ट्रांसफ़र टीए रिटायरमेंट का, ये आपको अभी एक साथ मैं बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये आपकी पार्ट बाय पार्ट, एक लेसन तो एक लेसन मैं आपको सिखाना चाहूँगा। क्योंकि अभी ये सब एक साथ आपको बताएंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको अलग अलग सा वीडियो में इन सब के अलग अलग मैं क्लास आपकी बताना चाहूँगा, क्लास के जरिए। अभी मैं आपको सिर्फ एक पेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ। पेंशन, जैसे अभी मैंने बोला पेंशन, आप जाएगा रिटायरमेंट जाएगा आप 20 साल नौकरी करने के बाद, है ना, तो उसमें आप पेंशन मिलेगा, कितना मिलेगा ये आपको जानना ज़रूरी है। मान लेते हैं आज आप रिटायरमेंट जा रहा है और आपकी 50,000 बेसिक पे है, तो आपको कितना पेंशन बनेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल पेंशन निकालना बहुत आसान है। जितना आप बेसिक पे ले रहे थे ना जिस दिन आपके रिटायरमेंट के डेट में, उसके आधा लेके जाइए। जैसे मान लो ये 25,000 है, इसके आधा कितना हो गया 50%, तो 25,000 ये आधा, ठीक है। बस जो आप पे ले रहे थे, पे इन द सेंस आपकी बेसिक पे जो है वो आप ले रहे थे जो बेसिक पे, उसकी आधा ये है ना, ये जो 25,000 आ गया ना, इसको बोलते हैं हम बेसिक पेंशन। बेसिक पेंशन बोलते हैं। आप इसको सीधा
इसी से पेंशन ले सकता है। इसी में आपके जो DR है, माने डियरनेस, हम डियरनेस अलाउंस जो बोलता है ना रिटायरमेंट के बाद, ये DR बोलता है, डियरनेस रिलीफ। ये आज के दिन में, जैसे आज के दिन में 17% है, तो मान लेते हैं आज के दिन में ये 25,000 का 17% कितना है, 25,000 इंटू 17%, तो आज के DA बन गया, ये DR बन गया 4,250। तो अब कितना हो गया, प्लस 25,000 29,250 प्लस DR प्लस आपकी मेडिकल अलाउंस जो आप लेगा, ये हो, ये आपकी DR तो इधर में आ गया। तो 29,000 प्लस आपके मेडिकल अलाउंस आपको जो मिलने लायक है वो ये मिल जाएगा। ये सीधा। अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेता है तो कम्यूटेशन कहाँ से होता है, कम्यूटेशन जैसे लोग बोलते हैं ना कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन इस बेसिक पेंशन के ऊपर में निर्भर करता है। अगर आप कम्यूटेशन लेता नहीं है तो आपकी सीधा पेंशन इतना बनेगा, जैसे 25,000 में जो डियरनेस रिलीफ ये मिल गया और टोटल मिल के जो 29,250 आ रहा है, ये आपकी पेंशन हो जाएगा। लेकिन आप कम्यूटेशन लेता है तो कम्यूटेशन के ऊपर में निर्भर करता है कि आपकी पेंशन कितना बनेगा। आपकी मूल बेसिक पेंशन तो यही रहेगा, लेकिन आपको कम्यूटेशन लेना पड़ेगा। मीन्स कम्यूटेशन आप कितना % तक कम्यूटेशन ले सकता है। जैसे कम्यूटेशन एक आदमी अपने बेसिक पेंशन के 40% तक कम्यूटेशन ले सकता है। ये आपके डिस्पोजल में है, आप 40% तक कम्यूटेशन लेना चाहोगे या आप 10% कम्यूटेशन लेना चाहोगे या 1% लेना चाहोगे या बिल्कुल लेना नहीं चाहोगे, ये आपकी सोच पे है। लेकिन अगर मेरे से पूछे तो आपको कम्यूटेशन लेना चाहिए। कम्यूटेशन लेगा तो इसकी पे कैसे, पेंशन में कैसे फ़र्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो एक बंदा ये 40% कम्यूटेशन लेता है तो इस बेसिक पेंशन की 40% वो निकाले जाएंगे। तो 25,000 का 40% हम लेता है तो कितना बनता है, 10,000 बनता है, ये कम्यूटेशन, ठीक है। 40% इसका 25,000 का 40% इसका बनता है 10,000। तो आपकी जब पेंशन कैलकुलेट करेगा ना, जब आप कम्यूटेशन लोगे, when you want to take commutation, आपकी बेसिक पे कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो इस 25,000 से 10,000 माइनस हो जाएगा तो आपकी पेंशन बन जाएगा 15,000, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेसिड्यूरी पेंशन, रेसिड्यूरी पेंशन। आपके 15,000 हो गया, प्लस DR 17% लगेगा। तो 17% DR जो है, डियरनेस रिलीफ, वो इसके ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो उसमें कितना था, 4250 था, तो अब कितना बन गया, 19,250। ये है। अगर आप कम्यूटेशन लेता है तो आपकी पेंशन महीने की ये लगेगा। कम्यूटेशन में आपके कुछ कम्यूटेशन वैल्यू 10,000 माइनस कर दिया गया। ये 10,000 वो जहाँ पे हम एक कम्यूटेशन जब आप लोगे ना तो वहाँ पे कम्यूटेशन का अलग से फॉर्मूला है, हम उसको बाद में बताएंगे कम्यूटेशन कैसे निकालता है। बस आपने हमारे वीडियो को फॉलो करते रहना है, आपको पता लग जाएगा कि मेरा कम्यूटेशन कैसे निकलेगा, मेरा ग्रेजुएटी कितने निकलेगा, वो उसके ऊपर में निर्भर करेगा। आपको इतना जानना है कि आपकी बेसिक पे है ना उसकी आधा तो जाएगा तो आपकी बेसिक पेंशन बनेगा, ठीक है। उस बेसिक पेंशन में अगर आप कम्यूटेशन लेना नहीं चाहते हैं तो उस बेसिक पेंशन में आपकी जितना डियरनेस रिलीफ है या डियरनेस अलाउंस उतना लेगा और मेडिकल अलाउंस मिला के आपकी पेंशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप कम्यूटेशन लेना चाहता है तो कम्यूटेशन वैल्यू आपकी बेसिक पेंशन से माइनस करने के बाद जितना अमाउंट गिरता है, जैसे ये गिर गया, ये होगा और आपकी जो डियरनेस रिलीफ है जो बेसिक पेंशन के ऊपर में वो लगाया जाएगा जितना आज के दिन में परसेंटेज है, उसके बाद जितना बनता है उसमें 19,250 लग जाएगा और मेडिकल अलाउंस लग जाएगा। ये आपकी रेसिड्यूरी पेंशन बोलता है, ये आपको समझने वाली बात है। और जहाँ पे ये जो 10,000 जो निकाले हैं ना कम्यूटेशन वैल्यू 40,000 का,
ये बात में कम्युनिकेशन वैल्यू में आपको अमाउंट, एक लमसम अमाउंट 10-11 लाख जितना बनता है उसी हिसाब से आपकी आ जाएगा। और ये कम्युनिकेशन जो आपने जो बिक्री किया है ना सरकार को, कम्युनिकेशन वैल्यू से जब आप कन्वर्ट किया है, ये 15 साल में वापस आपकी पेंशन में वापस आ जाएगा। तो ये इतना ही जानने वाली बात है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में ज़्यादा मैं लंबा कर दिया है, तो आपको समझने में और तकलीफ होगा, तो मैं आज के लिए यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। आपको इतना जानना है आज की मेरा जो चैप्टर है, इसमें बेसिक पेंशन आपकी कैसे निकालता है और रेसिड्यूरी पेंशन कैसे निकालता है। कम्युनिकेशन वैल्यू निकालने के बाद आपके रेसिड्यूरी पेंशन कैसे आता है, बेसिक पेंशन कैसे मिल रहा है, इतना ही जानना है। मैं अगले टॉपिक में एक ग्रेजुटी के बारे में, एक डेथ ग्रेजुटी और रिटायरमेंट ग्रेजुटी कैसे करता है, उसके ऊपर मैं वापस आऊँगा एक वीडियो के साथ। और आज के लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेंशन जो है इसमें आपको पता लग गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बार बार देखिए इस वीडियो को, और आपको जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और आप लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि आप इस वीडियो को जितना सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि ये जो मेरा जो बनाया है इसका मकसद हर जवान को पहुंचना है। जो सीसीएस पेंशन रूल्स के अंदर में जो आता है, उन जवानों को जैसे CISF, CRPF, ITBP, BSF, जो जितना CFF है, इनकी तक पहुंचाना और इनको सशक्त बनाना, ये मेरा उम्मीद है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।